राहुल गांधी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताते थे, लेकिन आज पूरी की पूरी कांग्रेस इसका क्रेडिट लेने में जुटी हुई है। अतुल पाटिल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं और 60 सेकंड का वक्त आपको देता हूं। क्रेडिट आपको चाहिए या आपको लगता है कि मोदी सरकार ने यह बढ़िया काम किया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 60 सेकंड आप। ये ऐसा है कि हाँ नहीं बराबर है, अभी मीडिया जो कहेगा वो सही। अमेरिका ने टैरिफ लगाया, भारत को फायदा। अमेरिका ने टैरिफ घटाया, भारत को फायदा। रूस से तेल लिया, भारत को फायदा। रूस से तेल नहीं लेना, भारत को फायदा। HB1 वीसा में कटौती की, भारत को फायदा। HB1 वीसा में बढ़ोतरी की, भारत को फायदा। दोनों तरफ से जो है वो मोदी जी को फायदा होता है मीडिया की नजरों से। लेकिन मुझे पहले ये एक सवाल आपसे पूछना है, आपने इतना बड़ा विश्लेषण किया, मुझे बताओ 18% जीएसटी होनी चाहिए, ये 2017 में किसने कहा था? किसने कहा था कि ये हाफ बेक्ड है, इसका पायलट प्रोजेक्ट होना चाहिए? और 18% में 8 साल के बाद में आए। ट्यूबलाइट है क्या देश के प्रधानमंत्री, जिनको 8 साल बाद पता चला ये हो रहा है? जीएसटी काउंसिल के केवल दिखावा है। 15 अगस्त को खुद ही कह देते हैं, 15 अगस्त को खुद ही कह देते हैं कि ये जो है 18 और 5% की स्लैब रहेगी, और बाद में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है। यानी वो तो दिखावा है जीएसटी काउंसिल, जो करते हैं मोदी जी करते हैं। तो बुरा किया तो मोदी जी ने किया। पहले अगर आज बचत महोत्सव है तो इसका मतलब है कि 2025 के पहले, यानी 22 सितंबर 25 के पहले वो लूट थी, क्योंकि आप लूट रहे थे। 20 लाख करोड़ रुपए लूट लिया आपने। जिस बात तो सही है सर से 46 लाख करोड़ कच्चा तेल सस्ता होने के बाद पेट्रोल डीजल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया आपने, एक्साइज और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, और 46 लाख करोड़ लूट लिए 2014 के बाद। उसी तरह से ये 20 लाख करोड़ हो गए 8 साल के। तो आपने करीब 66 लाख करोड़ लूट कर 2.5 लाख करोड़ दिए। तो आपको आना तो पड़ा हमारी पीछ पर ना, कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। अभी मेरे से अगर टेक्निकली बात करनी है तो मैं रेवेन्यू न्यूट्रल रेट भी समझा दूंगा क्या था, और वो क्यों नहीं एक्सेप्ट किया उस वक्त, और क्यों 9 स्लैब लगाई, और अभी क्यों आपको 2 स्लैब पे जो राहुल गांधी ने कहा उस पर आना पड़ा आपको। तो क्रेडिट लेने की बात नहीं है, समझ की बात है। राहुल गांधी जी को जो समझता था वो मोदी जी को समझने के लिए 8 साल लग गए। ये सच सामने रखने। पहले तो भारत की एक सिटीजन होने के नाते आई वुड से आई एम वेरी अनहैप्पी। मगर क्यों? अपने माननीय प्रधानमंत्री को ही नेशनल प्लेटफॉर्म पे ट्यूबलाइट कहना, दैट इज नॉट बिकमिंग ऑफ एनीथिंग। उसके बाद अगर हम बिल्कुल आंकड़ों के आधार पे बात करें तो अभी बात हो रही थी कि लूट का टैक्स है। लूट का टैक्स कैसे हो सकता है? आजा संडास दिखा तो। अभी मैंने कह दिया, इनको बुरा लगा। हमारे नेता को तो देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में क्या क्या नहीं कहा है, क्या क्या नहीं कहा है। मन की बात में बच्चों के साथ बात करते करते समय क्या कहा है, 50 साल का बच्चा कहा है ना, क्या कहा था, ये देखा नहीं होगा इन्होंने, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की भाषा बिगाड़ी है। देश के प्रधानमंत्री ने जर्सी गाय कहा है, दीप्ति जी ऑब्जेक्शन लिया आपने। प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, ऑब्जेक्शन लिया आपने। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री यही नहीं, अभी और सुनिए। और माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम नवरात्रि भर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी झूठ न बोले। अगर ये झूठ नहीं बोलेंगे तो देश सच जान जाएगा। और सच क्या है, मैं सच पर आ रहा हूं भाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने GST 2 लागू किया है, हम उसका स्वागत करते हैं, हम उनको बधाई देते हैं प्रधानमंत्री जी को। और हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को कई बार बधाई दी है। जब प्रधानमंत्री जी पानी पी करके ये कहते थे कि जाति जनगणना कराना पाप है, उसके बाद उन्होंने कहा हम जाति जनगणना कराएंगे, तो हम समाजवादियों ने उनका स्वागत किया है। यही माननीय प्रधानमंत्री जी देश के सम्मानित किसानों को आंदोलन जीवी कहते थे, और उसके बाद उनको अन्नदाता कह करके कृषि कानून वापस लेना पड़ा, हम लोगों ने स्वागत किया। और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी, या अमीश भाई मैं ये कह दूं कि पूरा मीडिया ये कह रहा है कि बचत उत्सव देश भर में मनाया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी शामिल भी हो रहे हैं। अच्छी बात है, कौन नहीं खुश होगा कि अगर आपकी जेब में कुछ बच जाए। लेकिन अगर बचत उत्सव आज मनाया जा रहा है तो इसका मतलब इससे पहले GST लगा के जो लूटा जा रहा था, तो लूट उत्सव के जिम्मेदार क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं? क्या चीज लूट है आपको लग रहा है? अगर बचत उत्सव के जिम्मेदार आदरणीय मोदी जी हैं, तो जो लूट उत्सव चल रहा था अब तक, क्या लूट, उसके जिम्मेदार कौन है? विपक्ष है, कौन है? अरे भाई, आपने GST कम कर दिया तो बचत है ना। इससे पहले GST ले रहे थे, इसका मतलब लूट रहे थे ना। और अमीश भाई, मैं आज आपके कार्यक्रम में बाईमानदारी एक बात कहना चाहता हूं, हालांकि किसी को खराब लग सकती है। आने वाली जो पीढ़ियां होंगी ना, ये जो नई जनरेशन होगी, ये जब इतिहास पढ़ेगी तो इसको तय करना पड़ेगा कि इस देश को ज्यादा बर्बाद अंग्रेजों ने किया या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। इस देश को बेचा किसने है, लूटा किसने? सुधांशु त्रिवेदी, ये बड़ा सवाल है। और फिर भी मैं कह रहा हूं, ओके, अरे हमारी सुन तो लीजिए जी। आपने बोला सुधांशु त्रिवेदी का जवाब ले लेते हैं। सुधांशु जी, जवाब, आप पहले लूट रहे थे और देश का इतिहास जब गिना जाएगा तो अंग्रेजों ने ज्यादा लूटा या भाजपा ने ज्यादा लूटा, आपकी सरकारों ने ज्यादा लूटा? क्विक रिप्लाई देन अगेन सुनील यादव। मैंने सुनील जी अपनी बात और पूरी कर लीजिए तो मैं एक साथ जवाब दे देता हूं। हाँ ठीक बात, धन्यवाद। मैं केवल यही जानना चाहता हूं, मैं क्या पूरा देश जानना चाहता है कि आपने ये GST 2 जो लेकर के आए हैं, इसमें जनता का दबाव महसूस किया, विपक्ष का दबाव महसूस किया, बिहार चुनाव का दबाव महसूस किया, या खुद में गलती का एहसास हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि हम देश के जो 140 उपभोक्ता थे उनकी जेब काट रहे थे? किसी चीज का तो आभास हुआ होगा, कोई ना कोई तो बात प्रधानमंत्री जी को लगी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपने फैसले खुद जब वापस लेते हैं, या हम आप कोई भी
कुछ बोले या कुछ फैसला करें और जब उसको वापस लेते हैं या उसमें कमी करते हैं तो गलती का एहसास करते हैं। क्या देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी के लोगों को, उनके सहयोगियों को, उनकी विचारधारा के लोगों को इस बात की गलती का एहसास हुआ है कि हम ज्यादा टैक्स ले रहे थे, ओके, ठीक है, ये ज्यादा आपने जीएसटी पहले भी ले बात रहे बोली, थे, लूट हो रही थी, गरीब अब की एक जेब एक काट करके रहे बात थे? लेते